टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों यहाँ पे मैं ग्रेविटेशन का कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर जेईई मेन में आए हुए हैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम विथ इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन रोटेशन ऑफ द अर्थ बिकम्स 24/x आवर, द वैल्यू ऑफ x इज। सो अगर हम देखें तो फ्रॉम ऑफ कंजर्वेशन, एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो ज़्यादा रोटेशन से ज़्यादा है रिलेटेड ये, ठीक है, रोटेशन से ज़्यादा रिलेटेड है, रिलेशन है इसका, ग्रेविटेशन से कम है। फिर भी ये क्वेश्चन अगर आया है ग्रेविटेशन में दिया है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ पे लगाएंगे एंड वी नो दैट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इजकल टू दिस इजकल टू I इंटू कितना होता है, ओमेगा होता है। सो यहाँ पे स्फेयर अगर हम देखें तो दो स्फेयर हैं, ठीक है। एक स्फेयर जो है इसका वॉल्यूम कितना है v, और इसका वॉल्यूम फाइनली बोल रहा है v अपॉन कितना होगा 64। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा 1। रेडियस कितना है, दिस इजकल टू r1। सो इसका रेडियस कितना है, दिस इजकल टू r, रेडियस इजकल टू r है, तो फाइनल रेडियस r/, कितना है 4, एंड एंगुलर वेलोसिटी कितना है, दिस इज ओमेगा 2। इसका मास सेम है, मास में कोई चेंज नहीं आया है। सो दिस इजकल टू 2/5, जो एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजकल टू अबाउट द डायमीटर इजकल टू 2/5, दिस इज mr² इंटू ओमेगा 1 इजकल टू दिस इज 2/5 m एंड दिस इज r/4 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा 2। सो दिस इजकल टू, अगर यहाँ से हम सॉल्व करें तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 एंड दिस इजकल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 16। सो ओमेगा इजकल टू कितना होता है, दिस इज 2 अपॉन कितना होता है, टाइम पीरियड होता है। सो दिस इजकल टू T1 इजकल टू कितना है, दिस इज 24 आवर है, T1 इजकल टू 24 आवर है। सो T2 इजकल टू कितना हो जाएगा, सो T2 इजकल टू दिस इज T1 अपॉन 16। सो दिस इजकल टू 24 अपॉन 16। सो आपका आंसर अगर देखें तो ये 24 अपॉन x आवर है, मतलब दिस इज इक्वल टू 24 अपॉन x। सो x इजकल टू कितना है, 16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, तो 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m आर केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वन ऑफ द मास बाय द अदर मास इज दिस, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, ठीक है। तो द आइडेंटिकल 4 मास m केप्ट एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, तो एक स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर पे मास रखे हुए हैं m m m और m। इसका जो साइड है उसको हम a मान लेते हैं। सो किसी एक मास पे अगर फोर्स आप लगाओगे तो फोर्स क्या देखोगे, जैसे इस मास पे देख लें तो इधर फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। सो अगर हम इसको देखें यहाँ पे, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जो डायगोनल के डायरेक्शन में वो दो फोर्सेज यहाँ पे लगेगा। सो दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। सो अगर हम F नेट सीधे निकालें यहाँ से, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि इधर फोर्स लगा F, इधर फोर्स लगा F, तो ये दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। सो F नेट इजकल टू दिस इजकल टू 2F, और जो ये जो थर्ड मास है इसके कारण फोर्स F' लग रहा है। सो F नेट इजकल टू डायरेक्ट हम निकालें और एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 45 डिग्री। सो दिस इज 2F cos ऑफ 45 डिग्री एंड प्लस दिस इज F'। सो this is equal to 2f into cos 45 is equal to 1 upon root 2 and plus this is f dash. So this is equal to, यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करें so this is 2 root under f and plus कितना हो जाएगा, this is f dash. So and f, what is f? So f is equal to, this is equal to g m square upon कितना हो जाएगा, this is a square हो जाएगा। and what is f dash? तो f dash is equal to, so this is equal to g m square अपॉन रूट अंडर 2a का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। सो व्हाट इज़ एफ नेट? सो एफ नेट इजकल टू हो जाएगा बेटा रूट अंडर 2, दिस इज जी एम स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ से इक्वेट करें, जो इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पे, आपको यहाँ पे गिवन है कि दिस इज़ द फोर्स, तो अगर इसको आप इक्वेट करो यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू, तो आपको गिवन था 2√2 + 1 डिवाइडेड बाई 32 इंटू जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एंड दिस इसका यहाँ पे कॉमन ले लें, जी एम स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर को, ये हो जाएगा दिस इज 2√2 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, मतलब सीधे से यहाँ से देखें हम तो दिस इज 2a स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 32 एल स्क्वायर। सो दिस इजकल टू ए स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 16 एल स्क्वायर।
सो ए इजकल टू हो जाएगा दिस इजकल टू 4L. सो साइड इजकल टू 4L. Next, question number 7. Assuming the Earth to be a sphere of uniform mass density, a body weighted 300 Newton on the surface of the Earth, how much it would weight at r/4 depth under the surface of the Earth? ठीक है, तो सरफेस पे वेट कितना हो गया? सो दिस इज mg इजकल टू दिस इज 300 कितना है न्यूटन. सो एट डेप्थ r/4 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा? सो हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इजकल टू डी डेप्थ पे कितना होता है? g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर. ये फार्मूला होता है वेर d इजकल टू कितना है? r/4. सो g डैश इजकल टू कितना हो जाएगा? g इंटू 1 माइनस दिस इज r/4 अपॉन कितना हो जाएगा? r यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो व्हाट इज g डैश? सो जी डैश इजकल टू g इंटू 1 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 4. सो दिस इजकल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? g डैश एंड g डैश इजकल टू हो जाएगा दिस इज 3g अपॉन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. सो वेट कितना हो जाएगा? So this is equal to weight at depth. This is r/4. So this is mg dash. So this is m and g dash is equal to this is 3g/4. So this is equal to कितना हो जाएगा? 3/4 mg और mg की वैल्यू कितनी है? 300. So 3/4 इंटू दिस इज इक्वल टू 300. सो दिस इज इक्वल टू इसको कैलकुलेट करोगे तो 225 कितना आ जाएगा जी? ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना यहाँ से. 4 7 28 और 4 5 25. सो 225 कितना हो जाएगा? न्यूटन. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज 9.8. जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है 9.8 है सरफेस पे. द अल्टीट्यूड एबव इट्स सरफेस एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज टू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज क्लोज टू. ठीक है. सो अगर हम इसका तो हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला. ठीक है. जो फार्मूला होता है बेटा h हाइट ऊपर डिक्रीज कर गया है. ये क्या किया है? डिक्रीज कर गया है. ठीक है. सो g इफेक्टिव इजकल टू जो h हाइट ऊपर में जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g अपॉन 1 प्लस दिस इज h/r का कितना होता है? होल स्क्वायर होता है. सो दिस इज इक्वल टू g/2 इजकल टू g अपॉन 1 प्लस दिस इज h/r का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा. सो अगर इसको हम कैलकुलेट करें यहाँ से तो g कट जाएगा. सो 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा? 2. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस h अपॉन r दिस इज इक्वल टू 2. दिस इज इक्वल टू 2. सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2. सो दिस इज इक्वल टू h अपॉन r इजकल टू रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा. सो दिस इज h इजकल टू r इंटू 1.414 माइनस 1. सो h इजकल टू अगर हम देखें यहाँ से तो r 6400 होता है किलोमीटर इंटू 0.414. सो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो 2.6 इंटू 10 पावर 6 कितना आ जाएगा? मीटर आ जाएगा. दिस इज़ द करेक्ट आंसर.